जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो मंत्र साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है और कुछ विशेष प्रकार के टोटके और तंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इन तंत्रों का आपको जो प्रयोग करना है वो प्रयोग सोच समझ करके करना है, किसी के अनिष्ट के लिए कि जो भगवान का भक्त हो, और उसके अनिष्ट के लिए कदापि नहीं करना है ये प्रयोग। क्यों? क्योंकि इन प्रयोगों को करने से अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो गलत काम का गलत ही नतीजा आपको मिलेगा। पाप जो मिलेगा आपको वो बहुत इतना प्रचंड रूप से मिलता है इन चीज़ों का पाप कि आप सहन नहीं कर पाएंगे फिर। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन प्रयोगों को सोच समझ करके प्रयोग करना, ऐसे ही किसी निर्दोष व्यक्ति पर बिल्कुल मत करना। और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरी देखना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो तभी आपकी समझ में ठीक से आ भी पाएगा। इन मंत्रों में आपको साधना की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मैं आपको ये तंत्र बताने वाला हूँ। और जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और उस वीडियो को आप देख पाएँ। क्योंकि अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं मिलता है आपको तो फिर आप उस वीडियो को नहीं देख पाएंगे और फिर आपको मिलना भी वो वीडियो मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, जो मैं तंत्र आपको बता रहा हूँ, इन तंत्रों में मारण तंत्र भी हैं, हर प्रकार के तंत्र हैं। तो इनको सोच समझ करके ही इनका प्रयोग करना, ये बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, जन कल्याण में ही करना, ऐसे ही किसी के अनिष्ट की भावना से मत करना। तो देखिए, सबसे पहला प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका शत्रु है उसके साथ आपको ये प्रयोग करना है। जो शत्रु है आपका, आपके प्राणों का शत्रु बना बैठा है, आपको किसी भी वक्त मार देना चाहता है, या आपके ऊपर दुनिया भर की तंत्र प्रयोग करवा रहा है, वो ये कर रहा है, तो आप उसके साथ ये प्रयोग कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। शत्रु की आपको विष्ठा ले लेनी है, मतलब कि उसकी लेटरिंग आपको ले लेनी है। अगर, क्योंकि अब बात आती है कि भाई सब लोग लेटरिंग में जाते हैं, बाहर तो कोई जाता ही नहीं है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे में वो कार्य करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं तंत्र आपको बता देता हूँ। शत्रु की विष्ठा ले लेनी है, और मतलब थोड़ी सी ले लेनी है, और एक बिच्छू लेना है आपको। जो बिच्छू होता है उसको, उन दोनों चीज़ों को एक छोटी सी हांडी में बंद कर देना है, बिच्छू भी और वो विष्ठा भी उसमें डाल देनी है, और उस हांडी का मुंह बंद करके और कहीं पर भी जमीन में गड्ढा खोद के उसको गाड़ देना है। अब आप क्या होगा, अब कि जो शत्रु है आपका, उसका मल द्वार रुक जाएगा, लैटरिंग उसको नहीं आएगी, फिर वो अवरुद्ध हो जाएगा वहां पर, और मरने के बराबर ही वो कष्ट भोगेगा। तो ये प्रयोग है। अगर आप उसको अच्छा करना चाहते हैं, मतलब उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, उस हांडी को निकाल देना है वहां से और उसके मुख को खोल देना है, तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ये तंत्र प्रयोग है बिना मंत्र सिद्धि का। और जो दूसरा प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं वो शत्रु का पेशाब बंद करने का प्रयोग है। पेशाब नहीं आएगा उसको फिर। अब आपको क्या करना है कि मान लिया शत्रु ने जहां पर पेशाब किया है, जहां पर पेशाब किया है शत्रु ने, वहां की थोड़ी सी आपको मिट्टी ले लेनी है, ठीक है।
मिट्टी लेकर के, और आपने देखा होगा कि एक छछूंदर होती है, रात में चूहे की तरह होती है, रात में निकलती है, छछूंदर होती है। उस छछूंदर को आपको, खैर प्रयोग तो गलत है किसी जीव की हत्या करना, लेकिन ये तंत्र हैं, इन तंत्रों में सब कुछ जायज है। उसको मार डालना है। उसको मारने के बाद उसके पेट को चीर करके और उसमें वो मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी डाल करके बंद करके उसको, और गड्ढा खोद के दबा देना है। अब आप देखेंगे कि जो आपका शत्रु है, जिसकी वो पेशाब जिसने किया था, जो वो मिट्टी है जिसकी, उसका पेशाब बंद हो जाएगा। और उसका पेशाब तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप उस छछूंदर को वहां से निकाल करके उस मिट्टी को ना निकाल दें, तब तक वो पेशाब नहीं कर पाएगा और उसको बंद लग जाएगा एक तरीके से। तो ये दोनों प्रयोग बहुत घातक प्रयोग हैं, प्राण ले सकते हैं ये प्रयोग दोनों किसी भी व्यक्ति के। ठीक है, तो ये प्रयोग जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन करने की कोशिश मत करना। अब दूसरा प्रयोग मैं बताता हूं वशीकरण का। कौवा होता है, कौवा और उल्लू दोनों की जो बीट करते हैं, मतलब कि दोनों की बीट को ले लेना है आपको और एक साथ मिला करके गुलाब जल में घोटना है उसको, और उसका माथे पर आपको तिलक करना है। तो जिस स्त्री के पास भी आप जाओगे उस वक्त उसका तिलक करके, वो स्त्री आपके ऊपर सम्मोहित हो जाएगी। ये सिर्फ स्त्री पर ही करेगा वशीकरण। वो स्त्री सम्मोहित हो जाएगी और हर प्रकार से आपके ऊपर जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेगी। ठीक है, अब मैं दूसरा प्रयोग में आपको बताता हूं भूत बाधा हटाने का। रविवार के दिन आपको काला धतूरा होता है, काले धतूरे की जड़ ले लेनी है और आप किसी भी जो आपका इष्ट देव है उनके मंत्रों का तो आप जाप करते ही हैं। जब आप डेली आप पूजा पाठ करते हैं तो अपने इष्ट देव का जो भी मंत्र है, जो आप जिसका जाप करते हैं, उस मंत्र से इसको अभिमंत्रित कर देना है बस। और इस जड़ को जिस व्यक्ति के ऊपर भूत लगा है या प्रेत लगा है उसकी बाजू में बांध देना है। आप देखेंगे कि भूत बाधा चुटकियों में गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रयोग बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। दूसरा, आपको एक और भूत हटाने का ही प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। रविवार के दिन तुलसी का पत्ता लेना है, काली मिर्च लेनी है, दोनों 8 लेने हैं। ये 8 काली मिर्च, 8 तुलसी के पत्ते, और सहदेई एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है छोटा सा, सहदेई वृक्ष की जड़ ले लेनी है आपको, और इनको तांबे के ताबीज में भरना है। तांबे के ताबीज में आपको भर देना है और धूप दीप दिखा करके और इसको धारण करवा देना है। जिसके ऊपर भूत लगा है, प्रेत लगा है, उसके गले में जब तक ये ताबीज पड़ा रहेगा तब तक भूत प्रेत कोई नहीं आएगा उसके आसपास। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं दूसरा ब्रह्म राक्षस को हटाने का। जो ब्रह्म राक्षस होता है वो लगा है किसी को, तो एक होते हैं मुंडी, गोखरू, और जो बिलौना होता है, जो कपास में से निकलता है बिलौना, वो, इन तीनों चीजों को बराबर भाग लेने ना। ठीक है, बराबर मात्रा में, और ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। बराबर भाग लेकर के इनको गौमूत्र में पीसना है फिर। ठीक है, गौमूत्र में इनको पीसना है। पीस करके जिसको ब्रह्म राक्षस लगा है उसको सुंघा देना है बस। जब आप उसको सुंघा देंगे तो ब्रह्म राक्षस गायब हो जाएगा, वहां से चुटकियों में भाग जाएगा। अब आपको एक सम्मोहन प्रयोग और बताता हूं मैं, जो तंत्र का ही प्रयोग है। रविवार के दिन आपको तुलसी के बीजों को, जो तुलसी का पेड़ होता है उसके बीज होते हैं, आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगे, और सहदेई जो वृक्ष होता है, जो छोटा सा पेड़ होता है सहदेई का, सहदेई जो वृक्ष होता है उसके रस में
इन बीजों को आपको पीस लेना है, ठीक है, और पीस करके उसका टीका लगाना है अपने माथे पर। ये सम्मोहन प्रयोग है, जगत सम्मोहन प्रयोग है। ये जो भी देखेगा वही वशीभूत हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ मैंने तंत्र प्रयोग आपको बताए हैं। ये वास्तव में ही तंत्र के अद्वितीय प्रयोग हैं, ये जो कि पूर्णतः सत्य हैं और बहुत ही अच्छे प्रयोग हैं। तो ये कुछ प्रयोग मैंने आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।